मनकोटिया जी, इको सेंसिटिव जोन मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है, इको सेंसिटिव जोन जो बनने जा रहा है वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन इस सारे मुद्दे को ई सेंसिटिव कर दिया इन आपस की लड़ाई में। उधर होशियार सिंह जी जो विधायक महोदय हैं देरा से, वो इसका श्रेय लेने पर लगे हुए हैं। उधर गुलेरिया जी नगोटा सूरी वाले वो श्रेय लेने लगे हुए हैं। इधर से आपके अगर बात की जाए कि एक मीटिंग को जो 27 तारीख को मीटिंग शायद दिल्ली में रखी गई थी इको सेंसिटिव जोन पर, तो उसको वो सिर्फ पोस्टपोन हुई है। पोस्टपोन होने के लिए इतना 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 बड़ा श्रेय लेने की कोशिश करें, सारे के सारे चल पर आ गए हैं, आपके चैनलों में आ गए हैं, न्यूज़पेपर में आ गए हैं, और इसमें मिला क्या है? अल्टीमेटली मिला क्या है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इतना बड़ा मुद्दा है। आप हमारे पास यहाँ पे कोई डबल इंजन सरकार बोल दे, कोई ट्रिपल इंजन सरकार बोल दे, यहाँ पर नड्डा जी बैठे हुए हैं सेंटर में, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं। वो क्या यहाँ सवेरे बन के आते हैं? सिर्फ यहाँ के लोगों की पूछताछ उन्होंने करनी है। उन्होंने मुझे तो ये लगता है इन्होंने जो इको सेंसिटिव जोन को खड़ा करके अपने लिए एक आशाना खड़ा किया, जैसे जो साइबेरियन बर्ड जो 3 महीने के लिए यहाँ आते हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये साइबेरियन बर्ड की तरह 5 साल के बाद आते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। आप बताइए, ये वो सर्पदंश है, वो अभी आपको लगा है, और चुनावों के बाद उसका असर दिखना शुरू होगा, क्योंकि ये इन्होंने चुनावों को देखते हुए इसको इको सेंसिटिव जोन की मीटिंग को पोस्टपोन किया है, ना कि इको सेंसिटिव जोन को ख़त्म किया है। ये पौंग डैम औस्ती झील के किनारे रहने वाले लोग, ये इन्हें 3-3, 4-4 ये डंश झेल चुके हैं। अब आप देखिए, पहले 1971 जब डैम बना तब इन्होंने ये डंश झेला। ये जो हमारी मुंह बाएँ खड़ी है, ये इनकी जो हमारी डिमांड है वो ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद आप देखिए, जब 1994 में ये वेटलैंड एरिया घोषित किया, तब जाके इन्होंने डंश झेला। उसके बाद आप देखिए 2002 में इसको रामसर एक सम्मेलन हुआ था ईरान शहर में, उसके यूनेस्को के अंतर्गत, तो तब वहाँ से उसको नाम दिया गया रामसर। और रामसर साइटें जो डिक्लेयर हुई हैं, उसमें पौंग डैम को उसमें रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया। 2013 में इसको वेटलैंड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। आप बताइए, अब 2023 में एक नया आ गया, से बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। चाहिए तो ये था कि इसको ख़त्म करवाते कि आज के बाद इको सेंसिटिव जोन जो पौंग डैम नहीं बनेगा। यहाँ ना वेटलैंड है, ना यहाँ कोई प्रॉब्लम है। लोगों को कितनी सारी समस्या आ रहे हैं, और हम किस में श्रेय लेने में लगे हुए हैं कि मैंने रुकवा दिया, मैंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी, मैंने मीटिंग पोस्ट कर दी। एक विधायक महोदय होशियार सिंह जी बोल रहे हैं किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं है। अरे आपके पिछले साल ये गस्ट में निकला, भारत सरकार के गस्ट में, और कोई भी निकाले साइड में, ऑन साइड है, मेरे पास भी है, सबके पास है। वो इसमें कोई बड़ी फिंड नहीं मार ली कि यहाँ पे वो मैं दिल्ली तो लेके आया। दिल्ली में क्या नहीं, ऑनलाइन है, आप अभी यहाँ बैठे बैठे आप अपने मोबाइल भी निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ना एक गुलेरिया को श्रेय लेने की कोशिश करनी, ना दूसरे। और किया इन्होंने, अब दोहाला जी लग पड़े होशियार सिंह पर ब्लेम लगाने, होशियार सिंह जी लग पड़े दोहाला पर ब्लेम लगाने। उधर एक गुलेरिया जी कूद गए, उधर दूसरे गुलेरिया जी कूद गए। या तो दोहाला गुलेरिया और होशियार सिंह ही हो गया, और जो असली मुद्दा है उसको भटक गए। और ये तो बीजेपी की आदत है कि मुद्दे को भटकाओ, मुद्दा बनने ना पाए। जब कोई मुद्दा बनने की कोशिश करता है तो ये दूसरे में आ जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे आ जाते हैं, कहीं बाढ़ पे आ जाते हैं, कहीं पाकिस्तान पे आ जाते हैं। आज भी इनका यही है। ये वो चीज़ मैं आपको बता दिया, ये इको सेंसिटिव जोन है, ये आपका मई में इलेक्शन के बाद ये फिर मुद्दा खड़ा हो जाएगा। ये उसी तरह जैसे इलेक्शन से पहले मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपया हर के आदमी के खाते में आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां हर व्यक्ति को हर साल मिलेंगी, काला धन जो सारा स्विस बैंक में जमा है वो सारे का सारा वापस आएगा, और हर घर खुशहाल होगा। आज ना 15 लाख आया, ना काला धन वापस आया, ना रोजगार नौकरी मिली है। आज रोजगार के चक्कर में लोग पार्लियामेंट में कूद रहे हैं, और ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। ये को बात ही है। ये देखो क्या मुद्दा बना दिया। तैने मेरी जमीन हथियारी, उसने उसकी हथियारी। कभी बोलते दोहाला जी ने ईंटें लगाई हैं, वहाँ पर सरकारी है। कभी बोलते होशियार सिंह ने वहाँ मकान बनाया, वहाँ सरकारी है। ये सरकारी में गुजरे। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी ने भी रोकी है तो उसको सरकारी ज़मीन रोकने का कोई हक नहीं है, और अगर रोकी है तो वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए।
इस मैटर को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर नहीं रोकी जाए तो फिर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे कहना कि और इस चीज़ों में आप चीज़ों को उलझाना नहीं चाहिए। आप चीज़ों को उलझा क्यों रहे हैं? आप ये करिए कि इको सेंसिटिव जोन के लिए सारी पार्टियां एक हो जाएं। और मेरा यहाँ से मैं अनुराग ठाकुर जो कि आप वोट लेने आ रहे हैं हमारे हमीरपुर पार्लियामेंट में, तो पहले ये आप ये लोगों को बताएं कि आप इको सेंसिटिव जोन के बारे में क्या कह रहे हैं। हमें डोर टू जवाब चाहिए। हमें मीटिंग पोस्ट में तो शाम की रखी मीटिंग सुबह पोस्टपोन हो जाती है। मीटिंगों क्या है? मीटिंग में तो हजारों बार पोस्ट हो जाए, इसका क्या श्रेय लेना है? ये कोई मैटर इशू ही नहीं है। मीटिंगें तो वैसे भी नहीं, अब तो ये सारे इलेक्शन के मोड में चले गए हैं। अब कहाँ से मीटिंग होनी है? मीटिंग पोस्ट होना कुछ भी नहीं है। आखिरी में मैं ये कहता हूँ कि सब लोग एक हो जाओ, और अनुराग ठाकुर जी से मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इको सेंसिटिव जोन को खत्म करिए, ना कि मीटिंग पोस्टपोन करिए। सर, एमएलए देरा कहना है कि मुख्यमंत्री को क्रेडिट जाता है इस चीज का। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है क्योंकि उन्होंने सुना इस विषय को। देखो ये इशू जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लगा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बात करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये इशू स्टेट गवर्नमेंट का वैसे तो है ही नहीं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत ही इको सेंसिटिव जोन का इशू जो है वो बहुत सेंसिटिव है। वाकई ही उजड़ रहे हैं लोग, 4-4 बार उजड़ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो लोग यहाँ पर खेती की रखवाली के लिए लाइसेंस बनाते थे, तो उनके लिए अब जब से ये इको सेंसिटिव जोन बनने जा रहा है, वेटलैंड एरिया बना हुआ, रामसर साइट बनी हुई है, इसी को कुछ ना कुछ नाम देके बना रहे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई हुई है, अब लाइसेंस बनना बंद गए लोग। आप सुरक्षा के लिए जंगली जानवर कितने हो गए हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए लाइसेंस बनाने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, और कई तरह की प्रॉब्लम है इनको आ रही हैं। मकान बनाने में प्रॉब्लम आएगी। आपने देखना कि चारों साइड ये 4 महीने में ये फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह जो है ये घूमते रहते हैं। लोगों को बड़ी सारी समस्या जो आती हैं, और जब तक अभी तक मुरब्बे जो लोगों को 8-9 हज़ार 10 हज़ार के करीब जो मुरब्बे पेंट पड़े हुए हैं, लोगों को क्लेम नहीं मिले हैं। तो आप हमारे को वहाँ पर कणक बीजने से कैसे मना करें, फसल बीजने से कैसे मना कर सकते हैं? तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमारे पौंग डैम बस्ती को आ रही हैं, इसके किनारे बसे वो लोगों को आ रही हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री को इस बात का पहले ही एहसास है कि ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं सेंटर से बात करूंगा, उसके लिए मुख्यमंत्री धन्यवाद कि उन्होंने बात की है। लेकिन ये इन्होंने बात की है, लेकिन ये इशू तो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्यावरण विभाग का है। वन एवं पर्यावरण विभाग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नोटिफिकेशन उनकी हुई है, गजटेड में आया तो उनका आया हुआ है। ये इशू सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मुख्यमंत्री जी फिर भी बात करेंगे दोबारा से, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि जो बड़े बड़े मंत्री यहाँ बैठे हुए, यहाँ बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते, यहाँ कर ये कर दिया, मोदी को कर दिया, अब इसको बोलो कि हमने ये कर दिया, इसको क्यों नहीं गिन रहे? ये हमने गिना तो देते हैं उपलब्धि। ये भी उपलब्धि है क्या कि आपने अपने हजारों परिवारों को उजाड़ने का ठेका ले रखा है। 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग इसके किनारे रहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो शेष बचा एरिया है वो भी अपने आप को सेफ ना समझें, अगली बारी आपकी भी आ सकती है। इसलिए सब लोग इकट्ठे हो जाएं, सारे विधायक सारी पार्टी इकट्ठे हो जाएं, और इस मुद्दे को अनुराग ठाकुर जी से अनुरोध है कि इसको खत्म करें। सर, इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा जो है उसमें आपके इलाका जसवां परापुर का जम्बल बस्ती का सबसे ज्यादा एरिया आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर सर आप? नहीं, हम इससे दुखी हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ, हम इससे दुखी हैं। अब वैसे हर साल जो है वो यहाँ पर जो लोग थोड़ी बहुत अपनी कणक फसल बीजते हैं वो भी बंद कर दी बीजने। और इसमें जो काफ़ी सारे हमारा ये प्लेन एरिया आता है और बड़ा सुंदर एरिया है, और इनके लोगों को यहाँ पर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको आपके पास और बताना पड़ता हूँ कि ये जो लोग कणक बीजते हैं उसमें दाने बहुत सारे रह जाते हैं। बहुत सारे जो दाने हैं उनको चुगने के लिए ही फॉरेन कंट्री से हजारों मील दूर कर पक्षी चुगने उस दाने को चुगने के लिए आते हैं। तो अगर आप कणक नहीं बीजे तो फिर दाना कहाँ से होगा? पानी से तो दाना आने से रहा। तो उस लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से भी ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्बल बस्ती का इलाके के साथ साथ बाकी सारा इलाका जो इको सेंस से जो मेरा कहना है कि फिनिश ही होना चाहिए। सर, इसी मुद्दे पर देहरा में जो है जो बड़ी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, एक दूसरे पे जो है इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उस तरह के। नहीं, देखो ये मैं तो बोल रहा हूँ कि ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं सारे, ये श्रेय लेने की कोशिश है इसमें। और किसकी बात सिर्फ कि मीटिंग पोस्टपोन करा दी। अरे मीटिंग पोस्टपोन तो कई बार एसडीएम भी कर देता, तो आप उसका भी श्रेय ले लेंगे। ये को बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो बात भाषा की है, भाषा मर्यादित होनी चाहिए, असभ्य भाषा नहीं होनी चाहिए, और किसी को किसी के विरुद्ध बोलने का हक नहीं है। और
ये चीज़ें जो वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। सर एक बात और सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि अनभिज्ञता, मतलब किसी को ज्ञान नहीं था इस विषय को लेकर। क्या 2022 में भाजपा की सरकार के किसी विधायक को इस बारे में पता नहीं होगा कि ये ऐसे ऐसे जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है सेंट्रल के, जो अगर ऐसा नहीं है तो आपको नहीं लगता कि जिन अधिकारियों ने हवाई तरीके से इसे लॉन्च कर दिया उनके ऊपर 400 BC की कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि लोगों को पता ना हो, लेकिन ऐसा कि अनुराग ठाकुर को ना पता हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये इतने तो अगर नहीं पता है तो फिर इतने बड़े अहदे पर बैठने का फिर औचित्य भी कोई नहीं रहता है। फिर तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर अनुराग ठाकुर जी या अगर नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी ही जो है सेंटर में सत्तासीन है, अगर नड्डा जी ये बोला है, अनुराग ठाकुर जी ये बोला है कि मुझे पता नहीं है, तो फिर इनको इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। इन्हें शीघ्र ही त्यागपत्र देना चाहिए। ठीक, शुक्रिया सर।